जी सर, आपको होस्ट बना दिया, आप प्लीज स्टार्ट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज हमारा वर्डप्रेस का जो है लेक्चर 1 है। और बाकायदा हम अपने सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, मुझे ज़रा बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन शेयर है। ठीक है जी, थैंक यू। जी, तो हम सीखने जा रहे हैं जी इस कोर्स में वर्डप्रेस। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक वर्डप्रेस का नहीं पता, या उनको अभी तक वर्डप्रेस का जो है उन्होंने नाम नहीं सुना होगा, या कभी वर्डप्रेस को उन्होंने यूज़ नहीं किया होगा। काइंडली दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें वर्डप्रेस का अलिफ से बे नहीं आता, या यूँ समझ लें कि नाम भी नहीं सुना हुआ वर्डप्रेस का उन्होंने। अपने जो है हैंड रेज कर दें आप लोग, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। हैंड रेज कर दें काइंडली अपने ना। ठीक है जी, नेम सुना हुआ है। नहीं, आने के नहीं पूछ रहा, आने अगर आता होता तो जाहिर सी बात आप काम कर रहे होते। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह हमने वर्डप्रेस को सीखना है, और इंशाल्लाह इसके ज़रिए हमने एक अच्छी जो है स्किल को लेके चलना है और अर्निंग अच्छी खासी करनी है। तो अभी के लिए मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्डप्रेस की हाउ नाउ किसी को है या नहीं है। ठीक है, ताकि फिर उसी हिसाब से फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हमारे साथ होंगे जिन्हें पहले वर्डप्रेस का इल्म नहीं है, या वेबसाइट्स का आइडिया नहीं है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ मेरी आवाज़ कंफर्म करें, मुझे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इस कोर्स में इंशाल्लाह हमने जो है ना हर एक को साथ लेके चलना है। तो आप लोग स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले वर्डप्रेस के बारे में नहीं सुना हुआ, या वर्डप्रेस का जिन्हें काम नहीं आता, तो उन्होंने कोशिश ये करनी है कि वो अपने जो भी इश्यूज होंगे, अपने जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे, वो फ्रीली जो है मुझसे डिस्कस करें, मुझसे पूछें बार बार। क्योंकि जिन्हें थोड़ा बहुत इल्म है या आइडिया है इस चीज़ का, ये काम कैसे करती हैं चीज़ें, तो उनके लिए फिर भी इजी हो जाता है कि वो अपनी चीज़ों को जो है समझ लेते हैं, और बाद में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहली बात तो ये रूल है हमारी क्लास का कि बिल्कुल आपने झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, आपने जो भी काम करना है वो आपने जो है बिल्कुल फेयर होके करना है। उसमें कहीं भी कोई इशू आता है, कोई आपको प्रॉब्लम बनती है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो पहले खुद प्रैक्टिस करें। खुद प्रैक्टिस करने से आपका सॉल्व नहीं होता तो फिर आपने मुझसे डिस्कस करना, और लाजमी करना है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, या आपके जो भी इश्यूज होंगे, उन्हें साथ साथ जो है आप लोगों को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स करने से पहले मैं आपको ज़रा बता दूं, क्लास का तरीकेकार ये है कि हम जब भी क्लास करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, तो उसमें आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि क्लास में स्टार्ट होने से पहले एक तो आपने टाइम से क्लास को ज्वाइन करना है, और सेकंड ये कि आप जो है अपने पास कोई नोटबुक या डायरी रख लें, और आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे जो कि क्लास के दौरान या लेक्चर के दौरान आपको जो है सामने आते हैं कि जी मैंने ये क्वेश्चन करने, तो वो आपने नोट कर लेना है अपने पास। ठीक है ना, वो कोशिश ये करनी हमने कि या तो हम लेक्चर के लास्ट में 5 से 10 मिनट रख लेते हैं क्वेश्चन आंसरिंग का। ठीक है, और अगर आपके लेक्चर के दौरान उनका आंसर हम नहीं कर सकते, तो स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपका बनाया जाता है इसी मकसद के लिए, जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम जो है ऐड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का मकसद यही होता है कि वहाँ पे मैं आपके साथ मौजूद होता हूँ, और डेली बेसिस पे आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं क्लास के बाद, क्लास में अगर उसका आंसर नहीं हो सका तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेते हैं मुझसे। ठीक है, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि लेक्चर को आप ध्यान से सुने, देखें, और जो कोई क्वेश्चन आपका बनता है वो क्वेश्चन जो है उसको आप एट द एंड लेक्चर के यहाँ पे पुट करें, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे डिस्कस करें उसको। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है जी। ठीक हो गया जी, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जी हमारा पहला लेक्चर वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस का जिन बच्चों को आइडिया नहीं है, मैं डेमो सेशन में भी अच्छा खासा गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा फिर गाइड कर देता हूँ आपको वर्डप्रेस के हवाले से। देखिए, वर्डप्रेस सिंपल, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ मैं, वर्डप्रेस क्या चीज़ है। वर्डप्रेस हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है ना, अब वेबसाइट्स का तो आप सबको आइडिया होगा
इंटरनेट पे आप रोजाना की बेसिस पे जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ जो है तलाश कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स आपको मिलती हैं, इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए पीछे कोई ना कोई टेक्निक या कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो उन्हीं टेक्नोलॉजी में से या उन टूल में से एक हमारे पास है जी वर्डप्रेस। बहुत ही फेमस है, बहुत ही इसका वर्क है, और बहुत सी वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के जरिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो इस कोर्स में हमने ये सीखना है कि हम किस तरह से वर्डप्रेस के जरिए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं जी, ठीक है ना। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। बेसिक से मुराद ये है कि हमने बिल्कुल उसको स्टार्ट से लेना है कि आप उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको कैसे आगे रन करते हैं जी, ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने ये देखना है कि आप वर्डप्रेस को किस तरह से इस्तेमाल। वर्डप्रेस क्या है मैंने आपको बता दिया। वर्डप्रेस के बेनिफिट्स जो हैं वो हम डेमो सेशन में क्लियर कर चुके हैं, मजीद आपके सामने लिखे भी हुए हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप कह लें इसको, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं, अदरवाइज हम इसके लिए सॉफ्टवेयर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, हम इसके लिए CMS का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो CMS के अलावा बहुत से CMS हैं, लेकिन वर्डप्रेस को हम इसलिए यूज करते हैं कि वर्ड्स जो है उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं बाकियों के अलावा, ठीक है। तो इस वजह से हम वर्डप्रेस को ज्यादा यूज करते हैं। इजी होता है वेबसाइट्स को मैनेज करना, इजी होता है वेबसाइट्स को डिजाइन करना, इजी होता है वेबसाइट्स को कहीं भी एक जगह दूसरे का माइग्रेट करवाना जी, ठीक है। तो ये है जी वर्डप्रेस। अच्छा, अब हमने आज के लेक्चर में ये स्टार्ट लेना है कि वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन हो गया, आपको ये समझ आ गई कि वर्डप्रेस के जरिए आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख नेक्स्ट हमने ये समझना है कि जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स आपकी जो मोस्टली होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, इंटरनेट पे होती हैं। यानी कि जब आप किसी ब्राउजर पे जाते हो, ठीक है, और सिंपली वहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप वहाँ पे लिख लेते हैं, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे दराज.pk मैंने लिख दिया जी, ठीक है। जहन में यही फिलहाल मैंने लिख दिया। आपके जहन में कोई भी वेबसाइट है आप उसे ओपन करें, देखें। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप यहाँ पे जब भी जाते हैं तो इंटरनेट पे आपको ये वेबसाइट मिलती है। ये जो कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की हो तो वो इंटरनेट पे होती है, ठीक है, लाइव होती है। तो उसमें ये होता है कि वो लाइव जो चल रही होती है वेबसाइट, उससे इंटरनेट पे कहीं भी कोई भी आदमी जो है अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, हम इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, इस चीज को क्लियर कर लें आप कि ये जो वेबसाइट आपके सामने जो भी आ रही है, जो आप ओपन करते हैं अपने ब्राउजर से इंटरनेट में, ठीक है, तो वहां पे वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिल रही होती है, ठीक है। पीछे कोई ना कोई चीज वर्क कर रही है जो उसको यहाँ तक पहुंचा रही है, इस वेबसाइट को आपके सामने ओपन कर रही है और आपके सामने लेके आ रही है, ठीक है। तो अभी के लिए चूंकि हमने आपको ये बताया था कि हम कोशिश ये करेंगे कि आपका इस चीज में किसी किस्म का कोई जो है पैसा खर्च ना हो, कोई रुपया आपका ना लगे। तो हमने जो अभी प्रैक्टिस करनी है, हम पहले प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट्स की, ठीक है। प्रैक्टिस हम करेंगे कि हमारा डिजाइन अच्छा हो जाए, प्रैक्टिस हम करेंगे कि हमें वर्डप्रेस पे काम करना आ जाए, हमें डिफरेंट वेबसाइट्स को बनाना आ जाए, वेबसाइट्स को हमें समझना आ जाए। जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लेके जाते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो इस इंटरनेट पे नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे या पीसी पे जो आप यूज कर रहे हैं जी, ठीक है। तो ये जो आपका लैपटॉप या पीसी आपका सिस्टम जो है, ठीक है, इसको हमने यूज करना है वर्डप्रेस के लिए। इसको हमने यूज करना है किसके लिए, वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो कुछ सॉफ्टवेयर हमने यूज करने हैं। तो अभी के लिए दो चीजें नोट कर लें आप, दो चीजें आपने जो है वो करनी है अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में, ठीक है। एक चीज हमारा जो है वो लोकल सर्वर के लिए हमने कोई सर्वर इस्तेमाल करने, लोकल होस्ट बनाने के लिए अपने लैपटॉप को, यानी कि जो आपकी वेबसाइट को रन करवाएगा, आपकी वेबसाइट को चलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो है डिफरेंट नेम आते हैं, जैम्प है, वैम्प है, बिटनॉमी है, और डिफरेंट बहुत से हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जैम्प, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट डाउन कर लें कि हमने अपने सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल करना है, और जैम्प से हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को रन करवाना है अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो जैम्प को इंस्टॉल करना है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, वर्डप्रेस होगी जी। वर्डप्रेस कहाँ से मिलेगी, जैम्प कहाँ से मिलेगा, इन दो चीजों को आप जहन में रख लें, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इंटरनेट ब्राउजर पे,
ठीक है, आपने वहां पे क्या करना है, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया इसे। ठीक है, तो इंटरनेट ब्राउजर पे जाना आपने और वहां से आपने दो चीजें डाउनलोड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपने डाउनलोड करनी है जी। एक तो आपने जाना है, सिंपली आप जैम्प लिख के सर्च कर लें। ठीक है, और आपके सामने आपके सामने जो वेबसाइट आएगी अपाचे फ्रेंड्स की, उससे हमने जैम्प को इंस्टॉल करना है। और दूसरी आपके पास होगी जी wordpress.org। ठीक है, wordpress.org, वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए। और जैम्प को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास है apache-friends.org। ये वाली आपके सामने आ गई है, जैम्प सिंपल आप लिख के सर्च कर लें तो ये वाली आपके सामने वेबसाइट आ जाती है जी। ठीक है, इसको ओपन कर लें आप इस वेबसाइट को। और साथ ही यहाँ से देखें, जब हम जैम्प को इंस्टॉल करें तो नीचे डाउनलोड ऑप्शन आ रही है जिस तरीके से। विंडो आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडो को डाउनलोड कर लें, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये अगर आप एप्पल का जो है मैक यूज़ करें तो उसके लिए इंस्टॉल कर लें इसको जी। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप विंडो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और देन आपके आगे क्या होगा, यहाँ पे जैम्प आपका जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, ये अब आपका जैम्प डाउनलोड होगा यहाँ से। ठीक है ना, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना आपने, जैम्प आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस है। ठीक है, ये wordpress.org पे जाना आपने, wordpress.org। ठीक है ना, wordpress.com एक अलग वेबसाइट है, उस पे नहीं जाना आपने, आपने जाना है wordpress.org पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आगे जो स्टेप आएगा उसमें आपके सामने जो है वर्डप्रेस का सेटअप आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे जी। ठीक है, ये दो चीजें आपने डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, डाउनलोड करने के बाद फिर आपने इनको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमारी वर्डप्रेस wordpress.org से डाउनलोड होगी। ठीक है, ये आपके वर्डप्रेस आ गए, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1। ठीक है, ये इसका वर्जन 7 शो हो रहा है जी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और जैम्प पे अगर आप जाएंगे, जो मैंने आपको लिंक बताया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसका, तो उसकी ये जैम्प इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा जी, अब आपके पास ये दो चीजें आ जाएंगी, आप उन्हें किसी फोल्डर में सेव करके रख लें। जैसे कि ये जैम्प का डाउन जो है आपके पास आ गया, सेटअप आ गया, और ये आपका वर्डप्रेस का आ गया जी। ठीक है ना, ये दो चीजें आ गई हैं जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इन दोनों को हमने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। देखिए ना, हमारे पास स्टेप हैं और ये स्टेप मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है ना, पहले आपने जो है जैम को इंस्टॉल करना है, हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ से हमारे स्टेप शुरू हो गए हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपका जो लोकल सर्वर है जो कि हमने जैम्प की सूरत में लिया है, आपने उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा जब आप जाते हैं यहाँ पे, जो आपको फाइल डाउनलोड किया आपने इंटरनेट से, वहाँ पे आप जाके इसको जो इंस्टॉल करना शुरू करें। इसे ओपन करेंगे तो इसकी जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों को इश्यूज आ जाते हैं अक्सर, जो है विंडोज़ की सिक्योरिटी के हवाले से, कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी लगी होती है। तो इसमें आपने जो है इसको बेफिक्र होकर इंस्टॉल कर लें, कोई इशू नहीं होता किसी किस्म का, सिक्योर सॉफ्टवेयर है जी। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप इसको जब यस करते हैं, जब इसे इंस्टॉल करें, तो इंस्टॉल के स्टेप कुछ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है ना, आप इसको इंस्टॉल करें, आपको कोई इश्यूज होंगे तो वो इंशाल्लाह दूर किए जाएंगे। ठीक है, देखिए ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है जी। ठीक है, अच्छा दूसरा आपने क्या करना है जी, दूसरा ये करना है, देखिए ये वाला अक्सर इश्यूज आ जाता है बच्चों को, वार्निंग वाला। ठीक है, इसको आपने जस्ट ओके करना है यहाँ से। आप ओके करेंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और आपका जो है ये जैम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में फिनिश करें इसको और बाय टाटा जी। ठीक है, ये आपका जी हो गया इंस्टॉल, जैम्प इंस्टॉल हो गया। ठीक है, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरे पास इंस्टॉल है। आप लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करें, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये आपका इंस्टॉल हो गया, जैम्प इंस्टॉल हो गया। अगर आपने देखना हो तो आप जो है अपनी सी ड्राइव में जाके देख लें, सी ड्राइव जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल है वहाँ पे इंस्टॉल हो चुका होगा जी। ठीक है, अच्छा दूसरा काम ये करना है इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है ना, ये जो आपके पास वर्डप्रेस की फाइल आई है, ये जिप फाइल है। ठीक है, इसको अनजिप कर लें आप, इस पर सिंपली जाएं, इस पर राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला आ रहा है जो एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया।
अब ये आपका वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, ठीक है ना, ये वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, जो हमने स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया जी, सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया अपने सर्वर को, यानी कि जैम्प सर्वर को हमने इंस्टॉल कर लिया। देन हम क्या करेंगे, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट किस तरह से करते हैं कि जब आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे आपने वर्डप्रेस को जो अनजिप कर लिया, ये दोनों काम हो गए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एप्स में से आप अपना जैम्प निकाल लें। ठीक है, आपकी जो भी विंडो है वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा स्टार्ट बार में। ठीक है, और इस तरह से आपका जो जैम्प ओपन होगा जी, ये आपके सामने आ गया जैम्प। अब ये जो जैम्प मैंने इसमें इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद इसको मैंने ओपन किया, तो ये आपके सामने इस तरह से इसकी विंडो ओपन होगी जी। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपने स्टार्ट करनी है। ये जो आपको स्टार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये तमाम इन चीजों को आपका ये जैम्प सर्वर जो है रन कर रहा होता है। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। ठीक है, आपका ये अपाचे चाहिए हमें, ठीक है, और माई एसक्यूएल डाटाबेस के लिए। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, स्टार्ट कर देना है जी। इसको स्टार्ट कर दें आप और इसको स्टार्ट कर दें जी। ठीक है, इन दोनों को जब स्टार्ट कर दें तो देखिए ये जब स्टार्ट होंगे तो नीचे यहाँ पे आपको कुछ कोडिंग भी शो होगी और साथ में कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। अब स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज करें, इसे क्लोज नहीं करना, यहाँ से खत्म नहीं करना है इसको, मिनिमाइज कर देना है इसको जी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि ये जो आपने वर्डप्रेस की फाइल को अनजिप किया था और ये वर्डप्रेस का पैकेज, ये वर्डप्रेस का फोल्डर जो है ये आपके सामने आ गया था, इसको आप कोई भी नेम दे दें। ठीक है ना, जो नेम आप देना चाह रहे हैं अपनी मर्जी का, जिस तरह से मैं दे देता हूं जी के बैच 55। ठीक है ना, जिनके क्वेश्चन हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चन जो हैं होल्ड रखें, सेशन के लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे इसको जी। ठीक है, अभी के लिए आप जस्ट इसको देखें हम क्या स्टेप्स जो है फॉलो कर रहे हैं जी। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये किया कि हमने जैम्प को इंस्टॉल किया, उसको स्टार्ट करवा दिया सर्वर को। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है जी वर्डप्रेस का जो पैकेज या फोल्डर है उसे हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने उसको सर्वर की htdocs फाइल जो है या फोल्डर है उसमें रखना है हमने। ठीक है ना, तो वो कहाँ पे है जी, हम देखते हैं अभी। देखें ये मैंने फोल्डर लिया, हमारा जो अपना वर्डप्रेस का फोल्डर था, इसका मैंने नेम चेंज किया जी। ठीक है, बैच 55 रखा है मैंने, और अब मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा जी, कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने सी ड्राइव में जहाँ पे मेरा जैम्प सर्वर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अब देखें ये आपके सामने जैम्प आ गया जी। ठीक है ना, जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस फोल्डर को जो जैम्प आपने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा htdocs का। ठीक है, ध्यान से इसको देखें, htdocs का ये फोल्डर आपको यहाँ पे मिलता है जी। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस जगह आपने अपना वो फोल्डर जो है वो पेस्ट कर देना है, जो आपने वहां से कॉपी किया था इसको आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे जी। ठीक है, अच्छा अब वो फोल्डर जो वहां पे हमने रखा था वो यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है ना, पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, ये आ गया जी बैच 55 का फोल्डर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, स्टेप को अगेन हम दोबारा जो है देख लेते हैं। इंस्टॉल हमने सर्वर किया, सर्वर को स्टार्ट किया, हमने वर्डप्रेस के पैकेज या फोल्डर को हमने वहां से कॉपी किया और htdocs के अंदर हमने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपने डेटाबेस बनाना है जी। और वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे आपने अपना सर्वर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे। ठीक है ना, आपका जो ब्राउजर है हम उस पे जाएंगे और वहां पे आपने एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस जो है वो आपकी वेबसाइट जो होती है उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है। यानी कि अभी तो वेबसाइट हम बना रहे हैं ना, तो वेबसाइट की डिजाइनिंग होगी, जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होगा आपका, इमेजेस आपकी आपकी जो है टेक्स्ट होगा या आपका दूसरा डाटा जो होगा, वो तमाम का तमाम तो आपके वर्डप्रेस की फाइल्स में होगा। इसमें होगा वर्डप्रेस की फाइल्स में। लेकिन उन फाइल्स की जो जो समझिए एक किस्म की कॉपी, एक तरह का उसका जो रिकॉर्ड जो है वो आपका सर्वर रख रहा होता है। ठीक है, उस सर्वर के पास एक डेटाबेस की सूरत में पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड होता है कि कौन सी फाइल किस जगह है, किस फाइल ने किसके साथ लिंक करना है, किस फाइल ने किस वक्त ओपन होना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस सर्वर में बनेगा। और अब देखिए हमने सर्वर को स्टार्ट किया हुआ है, जैम सर्वर को, इसे हम लोकल होस्ट कहते हैं जी। ठीक है, तो क्योंकि लोकली हम इसको होस्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, ये इंटरनेट पे नहीं चल रहा। ठीक है ना, इसके लिए आपको नेट की जरूरत नहीं है, जस्ट इंस्टॉल डाउनलोड करने तक थी,
आगे आप बेसिक इंटरनेट बंद भी कर दें तो आपकी चीज़ें चलेंगी जी, ठीक है ना। आपने सर्वर को इंस्टॉल किया, उसको आपने रन किया, रन करने के बाद आप आ जाएं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आके आप लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट LOCL लोकल HOST होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है, इसको आपने इंटर करना है जी। PHP माई एडमिन जो है, इस पे आप जाके आप क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं जी, ठीक है ना। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए, और फिर डेटाबेस में आपकी वेबसाइट का पूरा और कंप्लीट रिकॉर्ड होगा जी, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक टैब आ जाएगा जिसमें इस तरह से कुछ इसका जो है इंटरफेस होगा जी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहला आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो डेटाबेस का मिल रहा है। हमने सिंपली यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नेम दे दें, कोई भी नेम दे दें। हम दे रहे हैं जी बैच55। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि हमने वर्डप्रेस की फाइल का नाम भी यही रखा था, सेम। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये रखा हुआ है बैच55, और यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम भी वही रख रहे हैं, ठीक है। तो डेटाबेस का नेम जो होता है वो आप जो मर्जी रख लें, इसमें कोई इशू नहीं होता कि आपने सेम नेम रखना है। आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, जो मर्जी नेम रख लें। यहाँ पे हम सेम क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे हम सेम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि ये जो डेटाबेस है बैच55, ये इस वेबसाइट के लिए है जो कि यहाँ पे हमने रखी हुई है बैच55 के नाम से, ठीक है ना। इस चीज को जहन में रखने के लिए कि यहाँ से कौन सा फोल्डर या वेबसाइट का फोल्डर जो है वो कौन से डेटाबेस के साथ लिंक है, हम सेम नेम रख लेते हैं जी, ठीक है। तो सिंपली आपने नेम रखा, नेम रखने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे जी। तो जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें, बैच55 का यहाँ पे आपको डेटाबेस मिल रहा है, और साफ इसके यहाँ पे जो इस साइड पे आपको टेबल नजर आ रहा है, यहाँ पे अभी तक कोई टेबल नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है ये शीट। जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ये टेबल्स जो है यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे, और हर टेबल्स में आपके जो है डिफरेंट डाटा जो है वेबसाइट का आता जाएगा, ठीक है। ये बैच55 आपका डाटाबेस बन गया, ठीक है। दोबारा अपने स्टेप्स देख लें। हमने इंस्टॉल कर लिया, सर्वर को स्टार्ट कर दिया, हमने वर्डप्रेस के फोल्डर को कॉपी किया और htdocs में पेस्ट कर दिया, हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि अपने वर्डप्रेस का जो पैकेज था या वर्डप्रेस का फोल्डर जो हमने रखा था, उसको हमने अपने ब्राउजर में ओपन करना है, क्योंकि डिजाइनिंग तो हम वही करेंगे जो हमारे वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन ब्राउजर में आते हैं, ठीक है। ब्राउजर में जैसे हमने डेटाबेस ओपन किया था लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिख के, तो अब हमने अपनी वेबसाइट को कॉल करना है। वेबसाइट से मुराद आपका जो htdocs के अंदर आपका ये जो फोल्डर रखा हुआ है बैच55 का, ठीक है। ये पूरा वर्डप्रेस की जो समझ लें कि वेबसाइट ही है, वर्डप्रेस का पूरा ये फोल्डर है जिसमें वर्डप्रेस की तमाम फाइल्स हैं। डिजाइनिंग नहीं है लेकिन पूरी कंप्लीट फाइल्स हैं। तो अभी ये आपकी समझ लें एक वेबसाइट है बैच55 के नाम से। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे कॉल करेंगे इसको हम, ताकि ये रन करवा सके सर्वर उसको। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जी बैच55 लोकल होस्ट स्लैश बैच55। ये आपकी वेबसाइट का URL है, लिंक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले दराज की वेबसाइट ओपन की थी ना, ठीक है, या कोई और आप वेबसाइट ओपन कर लें आप, ठीक है, PTV की ओपन कर लें आप, या किसी भी वेब चीज़ की आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका एक यूनिक नेम होता है, जैसे हम डोमेन कहते हैं उसकी, या URL उसका होता है, ठीक है। तो ये जो उसकी डोमेन या URL आपको नजर आ रहा है, ये हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। अब ये लाइव है चूंकि, तो इस वजह से यहाँ पे इसके साथ HTTPS लगा हुआ है, ठीक है, ये इंटरनेट पे मौजूद है जी। अच्छा, अब हमारी वेबसाइट का जो लिंक होगा या URL होगा वो ये वाला होगा, लोकल होस्ट स्लैश आगे जो भी आपने उसका नेम रखा हुआ है, ठीक है ना, बैच55 का। तो ये आपकी वेबसाइट का URL है। और URL मैं आपको बता रहा हूँ अगेन कि ये आपका एक यूनिक होता है जी, ठीक है ना। 1 मिनट जी। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को, दफा कंफर्म कर दें मुझे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
हाँ जी ठीक है। तो आपने इस तरीके से लोकल होस्ट स्लैश आपकी जो भी वेबसाइट का आपने नेम रखा हुआ है उसको आपने इंटर कर देना है जी। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका काम शुरू होता है जो आपने वर्डप्रेस पे करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप। ये जस्ट वन टाइम होगा, पहली दफा जब भी आपने कोई वेबसाइट पे काम करना शुरू करना है तो पहली दफा आपने ये करना है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है या अपनी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, वहां पे अपने वर्डप्रेस को लेके आना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाना है, डेटाबेस बनाना है उसका। ये स्टेप जस्ट फर्स्ट टाइम होते हैं। जब आगे हम काम करेंगे तो हमें बार बार नहीं करने होंगे। ठीक है ना, फिर हम जस्ट जो है अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे और सिंपल से वहां पर डिजाइनिंग शुरू कर देंगे जी। ठीक है, तो अब देखें ये मेरी जो है वेबसाइट मैंने ओपन की। अब इस वेबसाइट में वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करने लगे हैं और फिर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस को लिंक करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, हमने लोकल होस्ट स्लैश अपने जो है बैच 55 यहाँ पे ओपन किया और अब हम क्या करेंगे, उसे कॉन्फ़िगर करेंगे डेटाबेस के साथ और इंस्टॉल करेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है इस तरह से आपका ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें और जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये चार चीज़ें पांच जो हैं इनको आपने ज़रा ध्यान में रखना है। ये चीज़ें जो है आपको आगे यूज़ होंगी और इन चीज़ों को आपने याद रखना है। डेटाबेस नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। डेटाबेस नेम हमने क्या रखा था, मुझे कोई बताए, जो हम पहले बना चुके हैं डेटाबेस। ठीक है जी, बैच 55 गुड हो गया जी, आप लोग याद रख रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी देखें, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। अब हमारी वर्डप्रेस जो है उस डेटाबेस के साथ लिंक हो रही है जो डेटाबेस अभी हमने क्रिएट किया था। ठीक है ना, तो डेटाबेस हमने कौन सा क्रिएट किया था, डेटाबेस हमने क्रिएट किया था बैच 55 के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैच 55 ये लगा देता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखा था हमने उसका, कोई बताएगा जल्दी से मुझे, यूजर नेम और पासवर्ड हमने क्या रखा था, अगर किसी को याद हो तो। अब यहाँ पे सब भूल जाएंगे जी, किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, वो इसलिए याद नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, यूजर नेम और पासवर्ड हमने नहीं रखा था क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है वो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है, खुद ब खुद सेट कर देता है, आपने नहीं रखा। ठीक है, अगेन सुन लें, आपने उसका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं रखा, आपने जस्ट डेटाबेस नेम दिया था और उसने कंप्लीट डेटाबेस बना दिया। तो जैम सर्वर में जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाता है और वो क्या होता है, यूजर नेम होता है रूट। ठीक है, RWT रूट। और पासवर्ड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, तो डेटाबेस नेम आपने वो देना जो आपने रखा था, यूजर नेम आपने रूट देना है और पासवर्ड आपने खाली छोड़ देना जी। ठीक है, तो यहाँ से आप कर देंगे सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपके डेटाबेस के ऊपर, ठीक है ना, अभी वर्डप्रेस हमारी डेटाबेस पे नहीं गई, ये वाला डेटाबेस जो है, इस डेटाबेस के ऊपर आपकी वर्डप्रेस क्या होगी, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी जी। ठीक है, तो ये आपकी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू होगी तो उससे पहले आपने क्या करना है, वर्डप्रेस को अपना बताना है थोड़ी सी कुछ चीजें कि आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, अब ये जो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आप सेट करने लगे हैं ये आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का है, डेटाबेस का नहीं है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड का है। ठीक है ना, तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लिए यूजर नेम देना, आपने वेबसाइट का टाइटल देना है। यहाँ पे मैंने एक जर्नल सा रखा हुआ है और हर दफा मैं वही यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। खैर याद तो अब भी नहीं है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश ये करना है, कोशिश नहीं करनी बल्कि आप लोगों ने करना यही है कि यहाँ पे आपने यूजर नेम और जो पासवर्ड देना है वो आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेना है, लिख के जो है, या कहीं पे अपने कॉपी पेस्ट कर लें, इसको सेव करना है। क्योंकि ये अगर आप भूल जाते हैं तो फिर इसको दोबारा जो है सेट करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको इश्यूज आ सकते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना डेटाबेस सॉरी वर्डप्रेस का अपने वेबसाइट का टाइटल देना है। ठीक है, कोई भी टाइटल दे दें आप, LW दे दें, हमारा यही चल रहा है हर दफ़ा जी। ठीक है, और यहाँ पे आप एडमिन दे दें जैसे कि मैंने एडमिन दिया है, और पासवर्ड यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्जी का दे दें या उन्होंने खुद से पहले बनाया हुआ है, ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, उसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, अपना ईमेल दें आप यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ें देने के बाद क्या होगा, आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे और जैसे इंस्टॉल आप करेंगे तो आपके सर्वर पे जो सर्वर आप सॉरी आपके जो डेटाबेस आपने बनाया था सर्वर पे, उस डेटाबेस के ऊपर आपकी वर्डप्रेस क्या होगी, इंस्टॉल हो जाएगी जी। ठीक है, और ये इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, अब इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमने करना है इसको लॉगिन। ठीक है, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने लॉगिन पे क्लिक किया और आपके सामने ये
विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको ओपन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे आएंगे, अब आप दोबारा लिखेंगे जी लोकल होस्ट स्लैश आपकी वेबसाइट का नेम, वो था जी बैच 55। अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एड्रेस है, यूआरएल है, ये आपकी वेबसाइट की समझिए कि डोमेन है, उसका एक नेम है, एक स्पेसिफिक यूआरएल है, जिसको आप इंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है ना, तो जैसे मैं इसको इंटर करता हूं तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जी। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने एक वेबसाइट आ गई है, ये वेबसाइट का नेम आ गया। ठीक है, और साथ एक उसने सिंपल से एक सैंपल पेज दिया हुआ है यहाँ पे, सैंपल पेज के नाम से, और ये कुछ उसने यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, और ये आपको कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ डिजाइन थोड़ा बहुत हल्का सा, और ये डिजाइन या ये जो आपको लेआउट नजर आ रही है, टेक्स्ट नजर आ रहा है, एक पोस्ट भी की हुई है हेलो वर्ड के नाम से। तो ये वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट से मुराद ये कि जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके सामने ऐसे ही शो होगा हर दफा। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा अब मैंने इसके बैकएंड पे जाना है, ये आपका फ्रंट है, वेबसाइट की फ्रंट साइड है ये। ठीक है ना, जो कि आपका क्लाइंट, आपका यूजर जिसने वेबसाइट देखनी आके वो ये देखेगा। अब आपने इसके बैकएंड पे जाना है, इसके पीछे जाना है, और पीछे जाके आपने टोटल डिजाइनिंग करनी है कि वेबसाइट पे हम डिजाइन कैसे करेंगे, वेबसाइट को बनाएंगे कैसे जी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यही यूआरएल लेने हैं और न्यू टैब में जाएं। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश आपका जो आ गया वो बैच 55 आ गया। अगेन मैं इसको एंटर कर देता हूँ जी, लोकल होस्ट स्लैश बैच 55, और आगे स्लैश डाल के WP-admin। ठीक है ना, ये आपका समझ लेके एक तरह से ना खुल जाए सिम सिम वाला जो है आपका ये वो है कि आपने ये लिंक देना है जी, WP-admin। जब आप इसे इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद देखिए सेम वही आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड वाला आपका जो है टैब ओपन हो गया, जिसको आप यूजर नेम देंगे अपना जो कि आपने सेव किया होगा लाजमी, पासवर्ड देंगे अपना। ठीक है, और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड आपने, हम अपने स्टेप को दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, उसको स्टार्ट किया, वर्डप्रेस के फोल्डर को कॉपी किया, htdocs में हमने उसको पेस्ट किया जाके, फिर हमने अपने ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट स्लैश php में एडमिन को इंटर करने के बाद हमने डेटाबेस क्रिएट किया। फिर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उस अपने ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट स्लैश अपनी वेबसाइट का नेम डाला, जो भी आपका फोल्डर नेम था, उसको एंटर करने के बाद हमने उसको कॉन्फ़िगर किया किससे, डेटाबेस के साथ। फिर हमने उसको रन किया और उस डेटाबेस के ऊपर हमने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। फिर हमने किया जी लॉगिन किया हमारे डैशबोर्ड पे, और ये आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ गया वर्डप्रेस का, और सारी गेम आपकी यहीं से शुरू होती है। इससे पहले वाले जो स्टेप हम अब तक कर चुके हैं, ये स्टेप आपने जस्ट फर्स्ट टाइम करने हैं पहली दफा। नेक्स्ट हमने जब भी आना है सिंपल अपने जो है वेबसाइट का यहाँ पे हमने यूआरएल डालना है, आगे स्लैश WP-admin डालना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड देके यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और यहाँ से हम अपना डिजाइनिंग फेज शुरू करेंगे जी। तो ये आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने इतना ही करना था कि किस तरह से आप जो अपने सिस्टम पे अपने लैपटॉप पे आप जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, अपना जैम्प सर्वर आप डाउनलोड करेंगे, और wordpress.org से जाके अपना वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके जी। ठीक है, इन दो चीज़ों को आपने करना है, और आपकी पहली असाइनमेंट भी यही है कि आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो डैशबोर्ड ओपन हो गया आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने ग्रुप में शेयर करना है, और मजीद ये असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी कि किस तरीके से आपने इसमें असाइनमेंट को सबमिट करवाना है जी। तो अब जिन बच्चों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन अपने पुट कर दें चैट बॉक्स में, ताकि हम क्वेश्चंस का आंसर कर लें। जी स्टूडेंट, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेंगे, और आप लोगों के साथ मैंने फीडबैक का लिंक शेयर किया है। आप लोग सब जो है आज के लेक्चर का फीडबैक दीजिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और आपने आज के लेक्चर में जो सीखा है उसको 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना है आपने। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है वो ऐड है, जिन्होंने व्हाट्सएप की सपोर्ट जो है वो ली हुई है, उनको मिलेगी ये। साइट टाइटल रखा था, तो साइट टाइटल आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है ना, उसको आप जो मर्जी रख लें, वो उसमें इशू नहीं होता। साइट टाइटल जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा होता है, जबकि जो हमने फोल्डर का नेम रखा था वो आपके यूआरएल बार में शो हो रहा होता है जी।
नेक्स्ट था जी कि स्पेसिफिक उसने सॉरी स्पेक पूछे थे कि सिस्टम के क्या स्पेक होने चाहिए। इसके लिए कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सिस्टम जो है वर्क करना चाहिए। ठीक है, उस पर जो भी उसकी रैम है, जो भी उसका जो है जनरेशन है, जो भी उसका वो है कोर है, आप उस पर अपना वर्डप्रेस और जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इस किस्म का इशू नहीं है उसमें। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप के सपोर्ट पे जो है, व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया वो एक से दो दफा दोबारा रिकॉर्डिंग को देखें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो आप लोगों ने वहां से रिकॉर्डिंग देख के तो